बढ़िया। सब आनंद, जय सब बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। नरसिंह जयंती पे यहाँ पे क्या महत्व है? जैसे नरसिंह पूजा का बद्रीनाथ धाम पे जैसे अहोबिलम क्षेत्र में वीर नरसिंह भगवान का माना जाता हाँ जी, हाँ जी। है। बद्रीनाथ धाम पे क्या महत्व? यहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि ये अष्टम वैकुंठ है, और जब भी अपनी जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से जो भी देवता अवतार ग्रहण करता है, अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद में या तो वो अपने लोक को चला जाता है, या उसको ये जो पृथ्वी का जो वैकुंठ इसको कहा गया है, अष्टमो भू वैकुंठो बद्रिकाश्रम। ये बद्रिकाश्रम पृथ्वी का, सृष्टि का 8वां भू वैकुंठ इसको कहा जाता है। 8 वैकुंठ हैं पृथ्वी के, उन 8 वैकुंठों में से भगवान बद्री विशाल का ये वैभव इस दिव्य क्षेत्र में। जब उद्धव समझ गए कि भगवान अब स्वधाम गमन करने लगे, तो उद्धव जी कृष्ण के पास में गए, द्वारिकाधीश के पास में गए। प्रभु आप तो जाएंगे, हमारा क्या होगा? बोले आपका भी कुछ न कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। तो अपनी पादुकाओं को दे करके उद्धव से कहा, बोले जाओ गच्छोद्धव मयादिष्टम बद्रियाख्यम ममाश्रमः। मेरी ऐसी भूमि है बद्रिकाश्रम, अलकनंदा का तट, यहाँ की जो रेत है, यहाँ का जो कण है, मानो ऐसा लगता है कि सोना हो। ऐसी सुवर्णमयी ये भूमि, भगवान की अष्टम भू वैकुंठ की ये भूमि। इस दिव्य भूमि में जब भगवान नरसिंह ने अपने उद्देश्य को पूरा किया, तो उन्होंने उत्तर की यात्रा, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सनक सनातन, सनक सनंदन, सनतन सनातन और सनंद कुमार, ये जो सनकादिक ऋषि हैं, इनकी मुलाकात भी नारद जी, देवर्षि नारद जी से यहीं हुई थी बद्रिकाश्रम में। ये भागवत की दिव्य भूमि भी है, ऐसी ये दिव्य भूमि। और भगवान नरसिंह ने उत्तर की यात्रा करके यहीं अलकनंदा के शीतल जल में अपने उग्र रूप को शिला के रूप में आज भी दर्शन देते हैं। यहाँ पर 5 शिलाएं हैं। सबसे पहली है गरुड़ शिला, वहाँ से ये जो गर्म जल है, ये उष्ण जल है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद में है मार्कंडेय शिला, जिस पर बैठ करके भगवान स्वयं नारायण ने तप किया। मार्कंडेय शिला, उसमें वो जल स्टोर होता है, उसमें कुंड, उसमें डुबकी लगाई जाती है। उस नरसिंह शिला, वो मार्कंडेय शिला के स्पर्श का बड़ा महाराज महत्व है। उसके बाद में नारद शिला है। नारद शिला से ही आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद में मंदिर का निर्माण भी कराया गया। फिर कालांतर में फिर ये अहिल्याबाई के द्वारा पुनर् निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ऐसा ये दिव्य धाम, और इस दिव्य धाम में आकर के फिर बराह शिला है। भगवान बराह ने भी यहाँ पर आकर के भगवान के चरणों का स्तवन किया, और नरसिंह ने आकर के स्वयं यहाँ पर शीतल जल में शिला के रूप में आज भी दर्शन देते हैं। ऐसी ये दिव्य भूमि है। आप भी भाग्यशाली हैं, और ये जो देवधाम चैनल है, ये भी बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे अनेकों तीर्थों में इस प्रकार से अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं। ऐसे ही चलते रहे। सभी यजमान परिवारों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।